हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है मार्स एकेडमी पर। और कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था, पहली क्लास थी जिसमें मैंने आपको बेसिक्स बताए और कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए हैं। आज काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। काफ़ी जो एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन आज इस वीडियो में रहने वाले हैं। और भाई जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है प्रॉफिट लॉस की, वो जाके प्लीज़ वीडियो को एक बार ज़रूर देखें। ठीक है, तो आज का जो सेशन है वो हम स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना किसी देरी के। चलो, पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज़ 8,800। किसी आर्टिकल को 8,800 रुपये में बेचने पर जो लाभ होता है इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस इन अकर्ड ऑन सेलिंग द सेम आर्टिकल फॉर 7,200 रुपीज़। तो उतना ही नुकसान होता है आपको जब आप उस आर्टिकल को बेचते हो कितने में, 7,200 रुपये में। ठीक है, वॉट विल बी द प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट क्या होगा इफ आर्टिकल वॉज सोल्ड फॉर 9,600 रुपीज़। ठीक है भाई, पहले तो बात देखो क्या कह रहा है सवाल। एक वस्तु को आप बेचते हो कितने में, 8,000 रुपये में, सेलिंग प्राइस है, बेचते हो। तो आपको क्या होता है, लाभ होता है। तो आपको क्या होता है, कुछ प्रॉफिट होता है। और अगर आप कितने में बेची थी भाई, 8,800 में, ये 8,800। ठीक है, और अगर आप, आपको सेम अमाउंट का नुकसान होता है अगर आप उसी आर्टिकल को बेचते हो कितने में, 7,200 रुपये में। यानी कि ये भी सेलिंग प्राइस है, लेकिन जब 7,200 में बेच रहे हो तो कुछ नुकसान हो रहा है, लेकिन 8,800 में बेच रहे हो तो कुछ लाभ, उतना ही लाभ हो रहा है। तो यानी कि एक बात तुम्हें समझ में आई होगी, कॉस्ट प्राइस इन दोनों के बीच में रही होगी। भाई अगर 8,800 में बेचेंगे तो प्रॉफिट हो रहा होगा, और अगर 7,200 में बेचेंगे तो नुकसान हो रहा होगा। यानी कि जो कॉस्ट प्राइस होगी वो यहाँ पे होगी, इनके बीच में 7,200 से बड़ी और 8,800 से कम। ठीक है, अब देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ सिंपल सा। मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई तुमने एक आर्टिकल बेचा कितने में, 400 रुपये में। ठीक है, तो तुम्हें कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट अगर तुम इस आर्टिकल को बेचते हो कितने में, 300 रुपये में, तो तुम्हें नुकसान हो रहा है। और जितना तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था उतना ही तुम्हें क्या हो रहा था, नुकसान हो रहा था। ठीक है, अगर तुम इस आर्टिकल को बेचते हो 400 में तो तुम्हें प्रॉफिट हो रहा है, और अगर तुम इस आर्टिकल को बेचते हो 300 में तो तुम्हें क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। और दोनों बराबर है, जितना प्रॉफिट हो रहा है उतना ही क्या हो रहा है, तुम्हें नुकसान हो रहा है। ठीक है, अब मेरे प्यारे भाई बताओ क्या होगा। तो यहाँ पे तुम्हें 50 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, और यहाँ पे तुम्हें 50 रुपये का नुकसान हुआ होगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 350। यानी कि बिल्कुल बीच में रही होगी, जब तो इक्वल प्रॉफिट और इक्वल लॉस होगा। यानी कि यहाँ से हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं कितनी, 350। तो तुम क्या कर सकते हो, इन दोनों नंबर का एवरेज भी कर सकते हो, है ना। 400 प्लस 300, 700 डिवाइड बाई 2, 350, तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इनका डिफरेंस देख लो, 300 और 400 का अंतर कितना है, 100 का। इस 100 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ गया, 50। यानी कि ये 50 रुपये कम रही होगी, 350 की रही होगी तो 50 का प्रॉफिट हुआ होगा, और 350 की आपने 300 में बेची होगी तो 50 का क्या होगा, नुकसान। तो बिल्कुल सेम सवाल ऐसे ही ये होना है। इसने कहा है कि 8,800 में बेचेंगे तो जितना प्रॉफिट होता है, अगर 7,200 में बेचते हो तो उतना ही नुकसान होता है। यानी कि जो भी आपकी वैल्यू रहेगी, कॉस्ट प्राइस होगी, वो इन दोनों के बिल्कुल बीच में होगी, क्योंकि जितना प्रॉफिट है उतना ही क्या है, आपको नुकसान है। तो बताओ, या तो इनका एवरेज कर लो दोनों का, या डिफरेंस का आधा करके जोड़ लो या घटा लो। देखो 8 और 7 15, 16,000 आ गया। ये 16,000 का एवरेज कर दो डिवाइड बाई 2, कितना आ जाएगा आपका, 8,000। यानी कि जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी वो कितनी आ जाएगी, 8,000। तो ये आपका आंसर तो अच्छा, कुछ और पूछा है, कॉस्ट प्राइस पता चली गई कितनी आ गई, 8,000। अब इसने पूछा बताओ प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा अगर इस आर्टिकल को हम 9,600 में बेचते हैं। ठीक है, तो 8,000 आपकी कॉस्ट प्राइस होगी, अब बेच कितने में रहा है, 9,600 में। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है, कितना प्रॉफिट होगा, 1,600 का, है ना। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 8,000, इंटू क्या कर दो, 100। तो 16 पंजे 80, 5 दूनी 10, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना आ जाएगा, 20%। तो ये एक इजी क्वेश्चन है, और ये पैटर्न भाई पेपर में बहुत पूछा जाता है, सीजीएल के प्री में, सीएचएसएल के प्री में कई बार ये सवाल आपका पूछा गया है। तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये देखेंगे। द प्रॉफिट मेड बाई सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतने रुपीज। भाई 13,400 में किसी आर्टिकल को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है वो इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लॉस, वो बराबर है किसके, जो आपको लॉस होता है उसी आर्टिकल को बेचने पर कितने में, 11,600 में। भाई 13,400 का भी बेच रहे हो और 11,600 का बेचते अगर, तो जितना तुम्हें 13,400 पे बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है उतना ही आपको 11,600 पर बेचने पर क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है ना।
उतना ही इक्वल है, यानी कि प्रॉफिट जितना था उतना ही नुकसान है, तो यानी कि इन दोनों का क्या एवरेज निकाल दो, वही हमारी क्या होगी कॉस्ट प्राइस होगी। बताओ क्लियर है क्या? या इन दोनों का अंतर कर लो, जो भी आएगा उसका आधा करके इसमें से घटा दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, इसमें जोड़ दोगे तो आपकी क्या आ जाएगी, तो भी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो देखो ऐड कर लेता हूँ मैं, 6 और 4 10, 3 और 1 4 और 1 5, 25,000। 25,000 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, 12,500। यानी कि 12,500 मेरी क्या आ गई कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल बीच में रहेगी इन दोनों के। क्योंकि जितना प्रॉफिट, देखो प्रॉफिट कितना हो रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ 900 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो देखो यहाँ पे नुकसान भी कितने का हो रहा होगा, 900 रुपये। आ रही है बात समझ में? चलो अब इसने कहा कि बताओ प्रॉफिट क्या होगा अगर इस आर्टिकल को हम बेचते हैं 14,750 में। तो 12,500 कॉस्ट प्राइस है, बेच कितने में रही है, 14,750 रुपये में। तो बताओ क्या हो रहा है, 2,250 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर, 12,500 पर, इंटू क्या कर दो 100 कर दो। ठीक है, ये देखो 25 से कितनी बार जाएगा, 5 बार, 25 से कितनी बार जाएगा, 9। और इसने क्या पूछा था भाई, व्हाट विल बी द प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंटेज नहीं पूछा भाई, प्रॉफिट पूछा है। प्रॉफिट तो कितना आ रहा है, 2,250 रुपये। भाई 14,750 में से क्या घटा दोगे, 12,500, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1,250। तो ये ध्यान दे लेना एक बार, प्रॉफिट पूछा है, प्रॉफिट परसेंटेज। ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट 5,790। ठीक है, तो जो नुकसान हुआ, अच्छा नुकसान हुआ यहाँ पे 5,790, यहाँ पे बेच रहा है तो नुकसान हो रहा है, और वो नुकसान बराबर है प्रॉफिट इन अकर्ड अगर बेचता है कितने में, 8,020 में। ठीक है, अगर 8,020 में बेच रहा है तो जितना लाभ हुआ, अगर 5,798 बेचता है तो उतना ही नुकसान हुआ, बराबर है प्रॉफिट और लॉस, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बिल्कुल बीच में रहा होगा। ठीक है, तो एवरेज निकाल लो सीधा सीधा, 8, 9 और 2 11, 7 और 1 8, 8 और 5 13 बटे 2, तो 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18, यानी कि 6,909 आपकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी। क्लियर है बात सभी को? एट वोट प्राइस शुड इट सेल टू गेट 14 होल 2/7% प्रॉफिट, अगर 14 सही 2/7% प्रॉफिट कमाना है तो बताओ कितने में बेचना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, 1/7, यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 7 है तो एक का प्रॉफिट यानी कि बेचना कितने में पड़ेगा हमें, 8 में। या तुम इसका भी निकाल सकते थे 1/7, इसमें ऐड कर दो, या फिर ऐसे निकाल लो, टीपी 7, 7 की वैल्यू तुम्हें दे रखी है कितनी, 6,909, एक की 7 9 जा 63, 60, 7 8 जा 56, 7 7 जा 49, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 सते 56, 8 8 64, 64 और 5 69, और 8 9 जा 72, 72 और 6 78, यानी कि 7,896 रुपीज़ हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में? मेन चीज़ क्या है, तुम्हें सबसे पहले निकालनी है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, और फिर तुम प्रॉफिट कहेगा लॉस कहेगा वो आसानी से यहाँ पर निकाल सकते हो। क्लियर है बात सभी को? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ए यूज्ड कार डीलर सेल्स ए आर्टिकल फॉर 7.6 लाख। एक जो यूज कार डीलर है वो क्या करता है, कार को बेचता है कितने पर, 7.6 लाख में क्या करता है, बेचता है। ठीक है, एंड मेक सम लॉस, और कुछ लॉस होता है। ठीक है, इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 9.2 लाख, अगर वो इसे 9.2 लाख की बेचता, अगर वो इसे 9.2 लाख की बेचता है तो हिज प्रॉफिट वुड बी थ्राइस हिज लॉस। ये बात देखो, इसने क्या कहा, प्रॉफिट इक्वल नहीं कहा लॉस के, कि प्रॉफिट जितना अगर 9.2 लाख पे बेचता है तो प्रॉफिट भी उतना ही है जितना नुकसान है, नहीं। इस बार क्या है, उसका प्रॉफिट क्या है, 3 गुना है उसके नुकसान के। तो यहाँ पे ध्यान से लिखनी पड़ेगी बात, इसने कहा प्रॉफिट है कितना, 3 गुना नुकसान के। प्रॉफिट इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ लॉस, यानी कि प्रॉफिट अपॉन लॉस अगर मैं लिखता हूँ कितना आ जाएगा, 3/1। यानी कि उसने रिलेशन दे रखा है कि अगर 3 रुपए का लाभ हो रहा है तो 1 रुपए का क्या हो रहा है, मुझे नुकसान हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? भाई कॉस्ट प्राइस यहाँ रही होगी कहीं बीच में। ठीक है, अगर 9.2 लाख में बेचते तो तुम्हें 3 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा होता, भाई इसके हिसाब से रिलेशन दे रखा ना उसने कि प्रॉफिट 3 गुना है नुकसान के, तो अगर प्रॉफिट 3 का हो रहा होगा तो नुकसान कितने का हो रहा होगा, 1 का हो रहा होगा। बताओ ये बात क्लियर रहेगा सभी को? भाई पहली बार तो दोनों बराबर थे, जोड़ के आधा कर रहे थे, सीधी सीपी आ रही थी। लेकिन इस बार जो प्रॉफिट है वो 3 गुना है किसका, नुकसान का। तो प्रॉफिट 3, यहाँ नुकसान कितना, 1। तो बताओ, अब टोटल गैप देखो, यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ 1 यूनिट, टोटल गैप कितना है यहाँ पर, 4 यूनिट का। कितने यूनिट का, 4 यूनिट का। और यहाँ पे रुपीज में कितना है टोटल गैप, 7.6 और 9.2 में कितना गैप होगा भाई, 1.6 लाख का। यानी कि तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1.6 लाख। तो आप एक की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आ जाएगी, 0.4 लाख। बस अब इसने पूछा है क्या, वॉट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कार।
तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 0.4 लाख। तो या तो तुम क्या करो, यहाँ पे इसे जोड़ लो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी, या फिर 3 यूनिट की वैल्यू निकाल के इसमें से घटा दो तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। तो एक यूनिट की वैल्यू 0.4 लाख, और देखो एक का ही नुकसान हो रहा था यहाँ पे, तो अगर इसमें जोड़ दोगे ये, तो यहाँ पे जोड़ोगे तो 8 लाख हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट प्राइस। देखो यहाँ पे तीन तीन हो रहा है, तीन का प्रॉफिट, तीन का मतलब यहाँ पे क्या होगा 1.2 लाख। तो देखो प्रॉफिट 1.2 लाख क्या रहा है ना, 9.2 हो गया। तो कॉस्ट प्राइस पता चली हमें यहाँ से कितनी, 8 लाख। आई भाई बात समझ में। या तो यहाँ पे एक यूनिट प्लस कर दो, या फिर यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो। लाइट चली गई है ना। चलो कैमरा करता हूँ बंद। क्लियर बात सभी को। तो ये आप आसानी से यहाँ से कर सकते हो, जो आंसर है वो हमारा कितना आ जाएगा, 8 लाख। चलें आगे। नेक्स्ट देखो, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर 480 एट सम प्रॉफिट। अनु ने क्या करा, एक आर्टिकल बेच दिया कितने में, 480 रुपये में कुछ प्रॉफिट पर। ठीक है, 480 रुपये में बेच दिया। ये आपकी क्या होगी, सेलिंग प्राइस होगी। क्लियर है बात सभी को। अब क्या हुआ, अगर वह उसे 400 रुपये में बेचती, ठीक है, अगर यहाँ पे 400 में बेचती, तो उसको क्या होता, नुकसान होता, लॉस इक्वल टू कितने के, 1/3 ऑफ प्रॉफिट के। तो लिख सकते हो तुम इस बात को, यानी कि लॉस अपॉन प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है हमें, 1 और 3। यानी कि अगर यहाँ 1 रुपये का नुकसान हो रहा होगा, तो यहाँ पे 3 रुपये का क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस कहीं यहीं पे रही है। तो बताओ ये टोटल गैप कितना हो गया, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू यहाँ पे गैप कितना है रुपीज़ में, 80 रुपये। तो 1 रुपये की एक की कितनी आ जाएगी, 20 रुपये। तो अगर तुम इसमें एक ऐड कर दोगे तो 420 क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। अगर 20 थी या 60, इसमें 60 घटा देते, प्रॉफिट हो रहा था ना, तो कॉस्ट प्राइस आ जाती 420। आई बात समझ में। कॉस्ट प्राइस पूछी थी तो आंसर कितना आ गया, 420। तो देखो अभी ये सवाल कितना आसान हो गया। क्लियर है बात सभी को। तो तुम्हें लिखना आना चाहिए ये सारी चीज़ें। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹3450, अगर किसी आर्टिकल को 3450 में बेचते हो, तो जो लाभ है, यहाँ पे लाभ हो रहा है, वो क्या है, 20% ज़्यादा है नुकसान से। अगर बेचते हो कितने में, 3120 रुपये में, यानी कि ये भी सेलिंग प्राइस है। तो जो लाभ है वो 20% ज़्यादा है किससे, नुकसान से। तो 20% का मतलब 1/5। तो अगर मैं कह रहा हूँ नुकसान 5 है, तो जो लाभ है वो कितना, 20% ज़्यादा है। अगर मैं कह रहा हूँ कि भाई लॉस 5 यूनिट है, तो प्रॉफिट कितना, 1 यूनिट ज़्यादा है, तो प्रॉफिट कितने यूनिट होगा, 6 यूनिट होगा। बताओ ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि उसने बोला है जो लाभ है वो 20% ज़्यादा है नुकसान से। अब 20% का मतलब 1/5। अगर मैं कह रहा हूँ नुकसान 5 है, तो 20% ज़्यादा का मतलब एक ज़्यादा, तो प्रॉफिट कितना ज़्यादा है, 6 यूनिट ज़्यादा है। तो यहाँ से भाई यहाँ नुकसान हो रहा होगा 5 यूनिट का, और यहाँ लाभ हो रहा होगा कितने का, 6 यूनिट का। यानी अगर टोटल गैप की बात करता हूँ तो कितना है ये अंतर, 11। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है रुपीज़ में, वो आप निकाल सकते हो, 330। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 30 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 30 रुपये। अब या तो तुम ये ऐड कर लो, 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लो इसमें ऐड कर लो, या 6 यूनिट की वैल्यू निकाल के इसमें से घटा लो, तुम्हें कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगी। 5 यूनिट की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, 150 रुपये। 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 150 रुपये। तो ये 150 इसमें तुम जोड़ दोगे तो क्या पता चल जाएगा, कॉस्ट प्राइस पता चल जाएगा। तो 3270, 3270 रुपये हमारा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गई। इतनी बात क्लियर है सभी को। 3270 हमारी क्या आ गई, कॉस्ट प्राइस। लेकिन इसने क्या पूछा था, अगर वह आर्टिकल को बेचता है कितने में, 3858.6 में, तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। आराम से निकाल सकते हो। प्रॉफिट बताओ कितने का होगा, सबसे पहले तो भाई 0.6 से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें। अगर मैं जाता हूँ, 6 कैसे आएगा, 8 7 56। चलो भैया माइनस करो इसे, कितना बचेगा, 0.6। 8, 15 में से 7 गए, कितना बचेगा, 8। और 7 में से 2 गए, 588.6 प्रॉफिट होगा। कॉस्ट प्राइस कितनी आई, 3270, इंटू क्या कर लो, 100। जीरो से गई जीरो। अब देखो इसे काटना पड़ेगा तुम्हें। ये 327 से कितनी बार जाएगा, एक बार, 1.7 8 56, ये जाएगा भाई 8 बार। देख लेना, ये मेरे हिसाब से तो यही है, क्योंकि जब भी पूरा पूरा डिवाइड होगा और 18, ये आ जाएगा आपका कितना, 18%। तो जो आंसर होगा आपका कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है बात सभी को। तो मेन चीज आपको क्या है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, जो ये रिलेशन आपको दे के रखेगा। प्रॉफिट 20% ज़्यादा हो रहा है, लॉस 20% कम हो रहा है, या फिर प्रॉफिट 3 गुना है लॉस का, तो यहाँ से आपको रिलेशन निकालना है। आसानी से कर सकते हो ये सवाल, तो मैंने काफ़ी करा दिया है, इसके पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिले। नेक्स्ट देखते हैं, बाई सेलिंग 168 पेन, 168 पेन बेचने पर एक दुकानदार को
जो प्रॉफिट होता है वो 14 पेन की सीपी के बराबर का होता है। ठीक है, तो बताओ उसका लाभ प्रतिशत क्या। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, 168 पेन कोई दुकानदार बेच रहा है, ठीक है। तो जब 168 पेन बेच रहा है तो 168 पेन खरीद के लाया होगा, जब भी तो बेचे होंगे। बताओ क्लियर है क्या ये बात सभी को। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर कोस्ट प्राइस में मान लेता हूँ एक आर्टिकल का, एक पेन का कितना है, 1 रुपये, तो प्रॉफिट उसे कितना होता है, 14 आर्टिकल के कोस्ट प्राइस का। ध्यान से सुनना बात। तो यानी कि प्रॉफिट कितने रुपए का हो जाएगा, 14 रुपए का। अब 168 आर्टिकल खरीद के लाया होगा, जब भी तो 168 पेन बेचे होंगे। तो 168 कितने के आए होंगे, 168 रुपए के आए होंगे। यानी कि कोस्ट प्राइस कितनी रही होगी हमारी, 168 रुपीज। कितनी रही होगी, 168 रुपीज, क्योंकि मैंने कोस्ट प्राइस को 1 रुपये माना है। आई बात समझ में, बस सवाल खत्म हो गया। क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए, प्रॉफिट कितना है, 14 रुपये। कोस्ट प्राइस पता होनी चाहिए, कोस्ट प्राइस कितनी है, 168 रुपये, इंटू क्या कर दो। बस यही करना था आपको। 1/12, और 1/12 होता है हमारा 8 सही 1/3%, 8 होल 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर। तो इस सवाल को आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। वरना इसका दूसरा मेथड होता है ना, कि प्रॉफिट क्या होता है आपका, एसपी माइनस सीपी। अब प्रॉफिट कितने पेन के बराबर हुआ, 14 आर्टिकल की सीपी के, और 168 आर्टिकल तुमने बेचे, यानी कि 168 आर्टिकल की एसपी माइनस 168 आर्टिकल की सीपी। फिर यहाँ से तुम इसे सोल्व करोगे, रिलेशन निकाल लोगे इसके बीच में, जब जाके तुम्हारा ये क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व हो पाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा आपका, 182 सीपी। बस यहाँ से एसपी अपॉन सीपी आ जाएगा। और ये तुमने करा ही है, ऐसा सवाल हमने पहली क्लास में करा है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल दो। आफ्टर सेलिंग 132 आर्टिकल, 132 आर्टिकल बेचने के बाद नुकसान होता है, लॉस कितने का होता है, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का। ठीक है, 12 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का क्या होता है, नुकसान। तो मेरे प्यारे भाई बताओ, 132 आर्टिकल खरीद के लाया, तो 132 आर्टिकल क्या होंगे, बेचे होंगे, है ना। अगर मैं सीपी मान लेता हूँ एक आर्टिकल की 1 रुपये, तो नुकसान कितने रुपए का हुआ होगा, 12 रुपये। 132 आर्टिकल खरीद के लाया तो कॉस्ट प्राइस कितनी होगी उनकी, 132 रुपये। अगर निकालना है मुझे लॉस परसेंटेज, लॉस कितना, 12, सीपी कितनी, 132, गुना क्या कर दो, 100। तो इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। 1/11 कितना हो जाएगा, 9.09। तो ये सबसे आसान मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। क्लियर है बात सभी को, चले चलो। अब देखो, बाई सेलिंग 45 मीटर ऑफ क्लोथ, 45 मीटर क्लोथ बेचने पर एक ट्रेडर को गेन होता है 12 मीटर का ऑफ द सेलिंग प्राइस। इस बार जो गेन है वो कितना हो रहा है भाई, 12 मीटर का, कितने पर, सेलिंग प्राइस पर। 12 मीटर सेलिंग प्राइस का क्या हो रहा है, हमें गेन हो रहा है। ठीक है, कितना बेचा, 45 मीटर हमने क्या करा, बेचा। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, कोस्ट प्राइस पहले क्या हो रहा था, गेन जो हो रहा था वो कोस्ट प्राइस का हो रहा था, तो हमने कोस्ट प्राइस को 1 रुपये मान लिया था। इस बार गेन जो हो रहा है वो 12 मीटर सेलिंग प्राइस पर, तो मैं सेलिंग प्राइस को इस बार क्या मान लेता हूँ, 1 रुपया मान लेता हूँ। भाई 1 मीटर 1 रुपये का है, तो बताओ जो गेन होगा वो कितने रुपए का हो जाएगा, 12 रुपये का हो जाएगा, है ना। अगर 1 मीटर 1 रुपये में बिक रहा है तो गेन प्रॉफिट कितने का होगा, 12 मीटर का। अब एक बार बताओ, सेलिंग 45 मीटर उसने क्या करा, बेचा। अब देखो सेलिंग प्राइस मैंने 1 मान ली, तो यानी कि अब सेलिंग प्राइस कितनी आएगी, 45 रुपये आएगी। क्योंकि वहां कोस्ट प्राइस मान रहे थे तो कोस्ट प्राइस की वैल्यू लिख रहे थे, इस बार क्या, सेलिंग प्राइस को 1 रुपये मानना, तो गेन 12 रुपये हो गया। सेलिंग प्राइस 45 मीटर क्लोथ बेच रहा है, तो 45 मीटर क्लोथ कितने का गया होगा, 45 रुपये का। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमें कोस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, और प्रॉफिट परसेंटेज निकलता है किस पर, कोस्ट प्राइस पर। तो ये तो 12 है, अपोन में सीपी चाहिए। अब एक बार बताओ, कॉमन सेंस वाली बात, बिल्कुल तुम कोई सामान लेकर आए, तुमने उस सामान को 45 रुपये में बेच दिया, और तुम्हें प्रॉफिट हुआ कितने का, 12 रुपये का। तुम्हें प्रॉफिट हुआ कितने का, 12 रुपये का। तो मेरे भाई कॉस्ट प्राइस बताओ क्या रही होगी, जब 45 में तुमने बेचा, तुमने प्रॉफिट भी कमा लिया 12 रुपये का, तो कम रही होगी ना। यानी कि अगर इसमें से 12 रुपये घटा दोगे तो कॉस्ट प्राइस नहीं पता चल जाएगी कितनी, 33 रुपीज। जब तो 12 रुपये का प्रॉफिट हुआ होगा, सही क्या बात समझ में। तो 33 रुपये हमारी क्या आ जाएगी, कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे ये ऐसे होगा, अपोन 33 इंटू 100। 3 से कितनी बार, 4 बार, 3 से कितनी बार, 11 बार। और 4/11 भाई कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से बता सकते हो, क्योंकि 1/11 कितना होता है, 9.09, और 4/11 कितना हो जाएगा, 36.36। क्लियर है सभी को। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 36.36। तो डिफरेंस समझना, यहाँ पे कोस्ट प्राइस 1 रुपया मान रहे थे, यहाँ पे सेलिंग प्राइस 1 रुपया मान रहे, तो कोस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। ये देखो, एक और एग्जांपल है, 63 आर्टिकल बेचने पर आफ्टर सेलिंग 63 आर्टिकल्स, एक आदमी को नुकसान होता है कितने का, एसपी का, 9 आर्टिकल की, 9 आर्टिकल की एसपी का क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है,
अगर मैं मान रहा हूँ SP आर्टिकल की कितनी, 1 रुपया, तो बताओ लॉस कितना आ जाएगा आपका, 9 रुपीज़ का नुकसान होगा इसको। ठीक है, आर्टिकल कितने बेचे इसने, 63 आर्टिकल बेचे, यानी कि सेलिंग प्राइस 63 आर्टिकल का कितना होगा, 63 रुपीज़। तो तुम कॉस्ट प्राइस बता सकते हो क्या, बताओ। सेलिंग प्राइस 63 आर्टिकल 1 रुपये का, क्योंकि सेलिंग प्राइस 1 रुपये मान रखी है, तो 63 रुपये में गए होंगे, और नुकसान हो गया तुम्हें कितने का, 9 रुपये का। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा रही होगी ना इसमें, यानी कि इसे ऐड करना पड़ेगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी, 72। कोई सामान 72 का लाए होगे, 63 में भेज दिया होगा, जब जाके 9 रुपये का नुकसान हुआ होगा। पता चल गया। लॉस परसेंटेज बताना है, लॉस कितने का हो रहा है, 9 का, कितने पर हुआ, 72 पर, इंटू 100, 9 8 72, और 1/8 हमारा कितना होता है, 12.5%। 1/8 हमारा कितना होता है, 12.5। आई बात समझ में। तो जो आंसर है वो कितना हो जाएगा हमारा, 12.5%। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, है ना। आगे चले। अब देखो कुछ क्वेश्चन क्या है हमारे, एक एलिगेशन से होते हैं। ठीक है, एलिगेशन क्या है, एक मेथड होता है भाई क्वेश्चंस को सोल्व करने का। तो एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। वो जैसे ये एक क्वेश्चन ही देख लेते हैं। मान लो एक दुकानदार के पास 2000 किलो चावल है, तो इसमें से कहेगा वो कि कुछ क्वांटिटी वो 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, कुछ 16% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और इसे कुल लाभ इतने परसेंट का हुआ, यानी कि टोटल की बात, सारी क्वांटिटी की बात करेगा। मान लो ये आपकी कोई चावल की बोरी थी, तो इसने कहा कि कुछ पार्ट, पता नहीं कितना पार्ट, मान लो 10% के प्रॉफिट पर बेचता है, बचा हुआ पार्ट बेच देता है कितने परसेंट के प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर, और कुल लाभ, इसे टोटल लाभ, टोटल लाभ कितना होता है, मान लेते हैं 15%। ओवरऑल ट्रांजेक्शन पे प्रॉफिट कितना हुआ इसे, 15% का। तो पूछेगा बताओ कितने वाली क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी इसने 10% के प्रॉफिट पर बेची, या कितनी क्वांटिटी इसने 20% के प्रॉफिट पर बेची। मान लेते हैं कि 1000 किलो इसके पास चावल थे, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, और दूसरे वाली कितने पर बेच रहा है, 20% के प्रॉफिट पर। ये तो आपको अलग अलग लिखनी है। और जो आपकी नेट नेट जो प्रॉफिट हुआ, फाइनल जो प्रॉफिट हुआ, ओवरऑल प्रॉफिट, उसे आपको बीच में लिखना है नीचे। ठीक है, अब इसका तुम्हें डिफरेंस करना है, अंतर करोगे यहाँ पे कितना आएगा, 5। इसका अंतर करोगे, बीच में से 15 गया, कितना आया, 5। तो ये तुम्हारे पास रेशो आ जाएगा क्वांटिटी का, कि कौन सी क्वांटिटी कितने में बेची। 5:5 का मतलब 1:1, यानी कि इसका एक गया होगा 10% प्रॉफिट पर, इसका एक गया होगा टोटल में से 20% प्रॉफिट पर। टोटल कितना हो रहा है, ये 2 यूनिट। तो 2 यूनिट की वैल्यू आपकी 1000 किलोग्राम हो जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, 500 किलो आ जाएगी। यानी कि 10% प्रॉफिट पर माल कितना गया होगा, 500 किलो, और 20% प्रॉफिट पर माल कितना गया होगा, 500 किलो। आई बात थोड़ी थोड़ी समझ में। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लो बोरी का कुछ परसेंट 15% प्रॉफिट पे बेचता है, और एक 10% यहाँ भी प्रॉफिट पे बेचता है, बचा हुआ पार्ट। ठीक है, ओवरऑल जो हमें प्रॉफिट होता है वो कितना हो जाता है, 13% हो जाता है। ओवरऑल प्रॉफिट कितना होता है, 13%। अच्छा, एक कॉमन सेंस वाली बात और बताओ भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास कुछ कोई चीज़ है, ठीक है, तुम उसे बेचते हो, तुम एक को तो बेच रहे हो 15% के प्रॉफिट पर, और एक को बेच रहे हो कितने, 10% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो अब तुम्हें फाइनल जब तुम प्रॉफिट निकालने बैठोगे कि भाई ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ, तो 50%, 30% ऐसे थोड़ा होगा भाई। एक तो तुमने 15% के लाभ पर बेची है, और एक बेची है आपने 10% के लाभ पर। यानी कि जो प्रॉफिट होगा कहीं ना कहीं वो इन दोनों के बीच में ही होगा, ओवरऑल की मैं बात करूंगा। बताओ होगा या नहीं होगा। अगर क्वांटिटी सेम है तो 12.5% का हो जाएगा, अगर क्वांटिटी अलग अलग है तो फिर कुछ और होगा, लेकिन होगा क्या, 15% और 10% से बाहर नहीं जाएगा, ना तो 15% से ज्यादा होगा, ना 10% से कम होगा। वो इन दोनों के बीच में ही होगा। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। तो जो तुम्हारा नेट प्रॉफिट होता है वो हमेशा इन दोनों के बीच में ही रहता है। ठीक है, अब देखो तुम्हें क्या करना था, डिफरेंस करना था। यहाँ पे अंतर कितना है, 2, यहाँ पे अंतर कितना है, 3। तो यानी कि इसकी क्वांटिटी का रेशो मिल जाएगा तुम्हें कितना, 3:2। मान लेते हैं ये चावल थे 50 किलोग्राम, तो 3 और 2 टोटल कितने हो गए, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 किलोग्राम। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 किलोग्राम। तो अगर मैं पूछता बताओ 15% प्रॉफिट पर चावल जो बेचे हैं वो कितने थे, तो कितने थे वे, 3। एक की वैल्यू 10, तो 3 की वैल्यू कितनी, 30 किलो। तो ऐसे ही इस सवाल को आप चुटकियों में खत्म कर सकते हो। ठीक है, एलिगेशन का यूज है, हर किसी चैप्टर में एलिगेशन लग जाता है, तो जहां जहां पे लगेगा वहां पे मैं तुम्हें बताता रहूँगा। तो ये सवाल देखते हैं पहला। 2000 किलो आपके चावल हैं, उसने कुछ पार्ट क्या करा, 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, और बचा हुआ पार्ट बेच दिया 16% के प्रॉफिट पर। और कुल मिला के जो उसे कुल लाभ होता है, टोटल प्रॉफिट, वो कितना होता है, 14.2%। देखो दोनों के बीच में आ रहा है क्या, आएगा, ये ऑटोमेटिक सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली। तो यहाँ डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 4.2, और यहाँ पे डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा, 1.8। तो बस यही रेश होगा। तो बताओ ये कट पॉइंट से पॉइंट हटा लो। 3 से गया कितनी बार, 6 बार। 3 से गया कितनी बार, 14 बार। 2 से कितनी बार गया, 3 बार।
और 2 से कितनी बार गया, 7 बार। ठीक है, तो रेशो क्या आ गया क्वांटिटी का, 3:7। अब इसने पूछा बताओ 10% लाभ पर कितने चावल बेचे हैं। 10% लाभ पर ये वाले हैं चावल, देखो 3, 7 और 3 टोटल कितना हो गया 10। 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है 2000, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई 200, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 600 किलो। तो यानी कि 10% लाभ पर जो चावल बेचे हैं वो आपके कितने हैं 600 किलो। तो ये सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन होता है जो आप चुटकियों में फटाफट पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, बताओ यहाँ तक कोई डाउट है क्या किसी को। चलो नेक्स्ट देखो, 200 डजन मैंगो है किसी के पास और वो कुछ मैंगो बेच देता है 20% प्रॉफिट पर और बचे हुए बेच देता है किस पर 10% के प्रॉफिट पर, और फाइनली उसको 13% का प्रॉफिट होता है सारे मैंगो बेचने पर। ओवरऑल प्रॉफिट कितना 13%, कुछ नहीं करना डिफरेंस करो, कितना आएगा 7%, यहाँ पर कितना आएगा 3%। तो जो रेशो आ गया वो कितना आ गया भाई 3:7। आई बात समझ में। अब उसने पूछा है बताओ उसने 20% प्रॉफिट पर कितने आम बेचे, तो 20% प्रॉफिट पर ये आम बेचे, 7 और 3 टोटल कितना 10, 10 की वैल्यू कितनी 200, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 20। ठीक है, हमें कितने की निकालनी है 3 की, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60 डजन, 60 डजन। तो जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट देखेंगे, एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे कितने के 3050 ईच। ठीक है, 2 आर्टिकल खरीदे 3050 ईच का मतलब पहले वाला भी 3050 का है और दूसरे वाला भी कितने का है आपका 3050 का है। उसने क्या करा, एक आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट पर बेच दिया, एक आर्टिकल को 13% के प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे आर्टिकल को बेचा कितने 25% के प्रॉफिट पर। ठीक है, तो बताओ टोटल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। अब मेरे पहले में बताओ कोस्ट प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल उसने 3050 के लिए, दोनों आर्टिकल कितने के लिए उसने 3050 के लिए, एक पे तो 13% प्रॉफिट हो रहा और एक पे कितना प्रॉफिट हो रहा 25%। तो जब भी कोस्ट प्राइस सेम होगी, चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो कोस्ट प्राइस 100 है, ये एक आर्टिकल इसने बेच दिया 13% के प्रॉफिट पर, यानी कि 13 रुपये का प्रॉफिट हो रहा होगा इसे यहाँ पे। दूसरे आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 100 क्योंकि सेम है, 100 मान लेते हैं, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो रहा होगा इसे 25 रुपये का, 25% प्रॉफिट है। तो 13 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हुआ, 25 रुपये का प्रॉफिट यहाँ हुआ। ये टोटल प्रॉफिट परसेंटेज पूछता है तुम्हारे से, नेट प्रॉफिट परसेंटेज या फिर ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज। तो बताओ टोटल प्रॉफिट कितना हुआ इसे 38 रुपये का हुआ, 25 + 13 ऐड कर लोगे 38 रुपीज़ का। और टोटल प्रॉफिट किस पे हुआ 100 और 100, 200 का सामान बेचा, तो अपॉन 200 इंटू क्या करोगे 100 करोगे, तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 19% आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में। तो जो आंसर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 19%। लेकिन तुम ये डायरेक्ट कर सकते हो क्योंकि अगर पोस्ट प्राइस हमारी क्या है सेम है, अगर पोस्ट प्राइस सेम है तो डायरेक्ट तुम क्या कर दो एवरेज निकाल लो इसका, 13% ये गया 25% ये गया, तो 13% + 25% डिवाइड बाई 2 कर दो। अब ऐसे मान लो 3 आर्टिकल होंगे तो तीनों को लिखो डिवाइड बाई 3 कर दो, एवरेज निकालना में क्योंकि कोस्ट प्राइस क्या है सेम। तो बस ये 25 आप ऐड करोगे, ये 38% डिवाइड बाई 2, यानी कि जो आंसर है आपका वो कितना आ जाएगा 19%। क्योंकि कोस्ट प्राइस हमारी सेम थी तो इसलिए डायरेक्ट आप एवरेज निकाल सकते हो। आई बात समझ में, क्लियर होगा सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे 4158 के। ठीक है, उसने एक आर्टिकल 15% के क्या बेच दिया भाई नुकसान पे बेच दिया। तो बताओ दूसरा आर्टिकल कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा ताकि पूरे ट्रांजैक्शन में ना तो कोई नुकसान हो ना ही कोई प्रॉफिट हो। तो बताओ अगर कॉस्ट प्राइस सेम है, अगर वस्तु का मूल्य सेम है, तो अगर एक पे 15% का नुकसान हो रहा तो दूसरे को 15% के लाभ पे बेचना पड़ेगा ना, जब ये तो कुछ प्रॉफिट कुछ नुकसान नहीं होगा। तो इससे आसान सवाल क्या होगा भाई, सिंपल सा एग्जाम्पल मैं कह रहा, तुम कोई 100 रुपए की 2 चीज लाई, एक तुमने 15% के नुकसान पे बेच दी, ठीक है, 15 रुपए के लॉस पे बेच दी, तुम्हें 15 रुपए का नुकसान हुआ। तो बताओ दूसरी को कितने रुपए के लाभ में बेचे ताकि ना तो नुकसान हो ना प्रॉफिट हो। तो तुम क्या करोगे इसे 15 रुपए के प्रॉफिट पे बेच दोगे ना, तो प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा, ये 85 में जाएगा ये 115 में जाएगा, दोनों को जोड़ोगे तो टोटल 200 का सामान 200 में चला जाएगा। आ रही है बात समझ में। तो बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट तुम इसका आंसर बता सकते थे 15%, क्योंकि इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, बहुत कॉमन सेंस वाला सवाल है। अगर तुम कोई बिस्किट का पैकेट लेके आए, तुम्हें उस पर 5 रुपए का 2 बिस्किट का पैकेट लाए, तुमने एक बेच दिया 5 रुपए के नुकसान पे, तो अगले वाले को क्या करना पड़ेगा कि ना तो नुकसान हो ना फायदा हो, जितना रेट था उससे 5 रुपए ज्यादा में बेच दोगे इस बार, बस हो गया बराबर। तो वही यहाँ पे करना था। नेक्स्ट देखो, एक आदमी ने 3 आर्टिकल खरीदे 3000 के। देखो इस बार 3 आर्टिकल खरीदे, उसने पहले वाला 15% के प्रॉफिट पे बेच दिया, दूसरे वाला 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया और तीसरे वाला 15% के लॉस पर बेच दिया। आई बात समझ में।
अब देखो कितने आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं तुम्हारे। एक 15% के प्रॉफिट पे जा रहा है, एक 10% के प्रॉफिट पे, एक 15% के नुकसान। लेकिन तीनों की कॉस्ट प्राइस सेम थी, 3,000 खरीदी। अगर कॉस्ट प्राइस सेम है तो कुछ नहीं करना, एवरेज निकाल लो, टोटल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लो मैंने। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा हमारा, तीनों को ऐड करके किससे, 3 से क्या कर दोगे डिवाइड। जब तीनों को ऐड करोगे तो ये तो खत्म ही हो जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ 10 बचेगा, डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 10.3%, 10/3 का क्या होगा, लाभ होगा। यानी कि आंसर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। आई बात समझ में, क्लियर होगा सभी को। चल, अब इसके बाद तुम्हें एक चीज़ समझाता हूँ, वेटेड एवरेज। ठीक है, ये मेथड समझ लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है ना। इसका काफ़ी यूज होता है। देखो अगर मान लो मैं कहता हूँ तुम्हारे से, अभी तो कॉस्ट प्राइस हमारी सेम थी, अभी तक कॉस्ट प्राइस क्या चल रही थी हमारी, सेम चल रही थी। इस बार कॉस्ट प्राइस अलग अलग हो जाएगी। इस बार कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगी, आर्टिकल की अलग अलग। मान लो मैं कह देता हूँ कि एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 2 और एक आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस है 3। रेशो कह रहा हूँ मैं, एक के आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस का रेशो कितना है 2, और एक का रेशो कितना है 3। एक 2 रुपये की, एक 3 रुपये की है। अब मैं कहता तुम्हें कि भाई एक पे प्रॉफिट हो रहा है मुझे कितने का, 10% का, और एक पे प्रॉफिट हो रहा है मुझे कितने का, 15% ले लो या 5%, कुछ ही ले लो, 5% ले लेते हैं। एक पे प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 5%। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट क्या होगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। मैं ये पूछता हूँ तुम्हारे से, भाई तुम्हारे पास कुछ चीजें हैं, एक की वस्तु का कीमत तो 2 रुपये, एक वस्तु का कीमत 3 रुपये, कीमत अलग अलग हो गई। अगर कीमत सेम होती तो तुम दोनों को पकड़ के एवरेज कर देते, आंसर तुम्हारा आ जाता। लेकिन अब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस होगी डिफरेंट। एक तो आर्टिकल 2 रुपये में जा रहा है, एक आर्टिकल आपका कितने में जा रहा है, 3 रुपये में। और एक को बेच रहे हो आप 10% के प्रॉफिट पे, और एक को बेच रहे हो आप 5% पे। अब मैंने पूछ लिया तुम्हारे से कि बताओ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है आपका वेटेड एवरेज। हमें एवरेज ही करना है ओवरऑल, ठीक है। अब वेटेड एवरेज में क्या होगा, भाई ये 2 रुपये थी प्राइस आर्टिकल की, ठीक है। तो आपको कितना हो रहा है, या फिर नंबर ऑफ आर्टिकल हो सकते हैं, ये आपके क्या हो सकते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल। कि भाई 2 आर्टिकल तुमने 10% के प्रॉफिट पे बेचे, 3 आर्टिकल 5% के प्रॉफिट पे बेचे, तो ओवरऑल क्या होगा। ठीक है, अब बताओ टोटल 10% प्रॉफिट तो होना ही था। अब आपके कितने आर्टिकल हैं, 2 आर्टिकल हैं, तो 10%, तो इनकी मल्टीप्लाई कर लो। ओवरऑल कितना प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर, 20% का। ओवरऑल प्रॉफिट हमें कितना हो रहा है, 20% का। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, भाई 5% प्रॉफिट होता है, 3 आर्टिकल बेचे तुमने, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो रहा होगा, 15% का। पता होगा कि नहीं। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज तो मेरा कितना आ गया भाई, 35%। ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, 35%। लेकिन मुझे क्या निकालना है, नेट प्रॉफिट परसेंटेज या ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। लेकिन ये अभी तो टोटल आया है, लेकिन हमें इसे क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड भी करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, 3 और 2 5, तो हमें इसे 5 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड करके कितना आएगा आपका आंसर, 7%। तो जो हमारा आंसर है वो कितना हो जाएगा, 7%। आई बात समझ में। और देखो मैंने तुम्हें कहा था कि कुछ आर्टिकल तुम कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, कुछ कितने, तो जो वो हमेशा नेट प्रॉफिट परसेंटेज है ना, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज, वो इन दोनों के हमेशा बीच में ही आता है। मतलब बीच का मतलब इनसे 10% से ना तो बड़ा आएगा, 5% से ना छोटा आएगा, इनके कहीं ना कहीं बीच में ही आएगा। तो ये आपका तरीका होता है वेटेड एवरेज का। इससे आप कोई भी आपको डिफरेंट नंबर ऑफ आर्टिकल ये और प्रॉफिट परसेंटेज अलग अलग देगा, तो वो आप आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। ठीक है, क्लियर होगी मेरे ख्याल से बात सभी को। इसको हम डेविएशन से भी कर सकते हैं। अभी डेविएशन क्या होता है देखो, इसे भी सीख लो। ठीक है, डेविएशन का मतलब क्या है, हम स्प्लिट कर देते हैं जो प्रॉफिट परसेंटेज है। भाई डेविएशन में क्या होगा, जैसे ये कह रहा हूँ मैं 10% का प्रॉफिट है यहाँ पर, और यहाँ पर कितने का प्रॉफिट है, 5% का। तो मैं इस 10% को 5+5 लिख लूंगा। इस 10% को क्या लिख लूंगा, 5+5। हम ओवरऑल की बात करते हैं कि भाई 5% यहाँ आ गया, 5% यहाँ आ गया, कि मैं यहाँ पे फटाफट लिख लूंगा कि 5% का ओवरऑल प्रॉफिट तो मुझे होगा ही होगा। आई बात समझ में, क्लियर है सभी को। तो डेविएशन में आप ये करेंगे। अब इसके बाद ये बच गया एक्स्ट्रा, ये तो नहीं हो पाया, है ना, ये हमने नहीं ले पाए। अब ये रह गया, तो इसको फिर यहाँ पे लगाओ प्लस। ये 5% एक्स्ट्रा है, कितने पर, 2 पर। तो आप इसकी 5 की 2 में करो मल्टीप्लाई, और इसको डिवाइड करेंगे फिर टोटल से। टोटल कितना था हमारा, 3 और 2 5, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 5 और 2 आपका आंसर कितना रहेगा, 7%। आई बात समझ में। तो ये होता है आपका डेविएशन। एक एग्जांपल और लेते हैं कि अगर हमें कहा नंबर ऑफ आर्टिकल्स आपके मान लो 5 हैं, और एक जगह आपके कितने हैं, 3 है। ठीक है, 5/3 में, और प्रॉफिट परसेंटेज
मान लो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज हो रहा है कितने का, 10% का। और यहाँ पे ले लेते हैं नुकसान, इस बार लॉस हो रहा है हमें कितने का, 5%। तो तुम्हारे पास वेटेड एवरेज का तरीका है। सबसे पहले तो बताओ, टोटल 10% है, 5 है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 50%। 3 आर्टिकल, 5% का लॉस, तो ओवरऑल कितना होगा, 15%। डिवाइड क्या कर दोगे, टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल से, 5 और 3 8। तो यानी कि ये आपका कितना होगा, 35/8। और ये प्लस का आ रहा है, तो यानी कि इतना परसेंटेज आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। 4 पॉइंट कुछ आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ में? फटाफट आप ऐसे निकाल सकते हो। दूसरा क्या कहा हमने, डेविएशन। ठीक है, दूसरा क्या है, डेविएशन। अब देखो, ये माइनस का 5% है। अब तुम्हें, तुम्हारी मर्जी है, इसे चेंज कर लो या फिर इसे चेंज कर लो। कैसे लिखोगे बताओ? माइनस का 5 है, तो इसे कैसे लिखेंगे हम? इसे आप इस तरीके से लिख लो कि 10%, 10% माइनस 15%। बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्योंकि 10 10 बना लिया था हमने इसे, हमें एक सेम चाहिए। या तो इसे आप फिर -5 इसे लिख लेते, 15 - 5 इसे लिख लेते, तो भी हो जाता। अब देखो, ये 10 बना लिया हमने, यानी कि 10% का तो प्रॉफिट होगा ही होगा। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, माइनस के 15% का नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पे लगाओ माइनस, ये 15 कितने क्वांटिटी पर, 3 पर। तो 15 × 3 करो, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा, टोटल से। 5 और 3 कितना होगा, 8। तो 10% माइनस 15×45/8, यानी कि 80 - 45 कितना, 35/8। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ जाएगा हमारा, 35/8। आई बात समझ में? तो वेटेड एवरेज से भी कर सकते हैं आप, और आप डेविएशन से भी इसको कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को? चलो, अब ये आपसे उल्टा भी पूछ सकता है। जैसे मान लो, नंबर ऑफ आर्टिकल कितने दे दिए आपको, 2 दे दिए और 3 दे दिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बता दिया कितना, ये मान लो 10% के प्रॉफिट में बेचता है, और यहाँ पर हटा दिया, यहाँ पर नहीं बताया कि, ये कह देगा कि 2 आर्टिकल तो 10% के प्रॉफिट पर, बचे हुए 3 आर्टिकल कुछ परसेंटेज के प्रॉफिट पर बेचता है। लेकिन इस बार तुम्हें क्या दे देगा, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज बता देगा कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हमें होता है कितने का, 7%। आई बात समझ में? यानी कि इस बार ये वाली वैल्यू पूछ रहा है हमारे से। तो मेरे प्यारे भाई देखो, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है, हमें 7% का। टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल कितने थे, 3 और 2 5। तो 7 × 5 कर लो, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 35% का। आई बात समझ में? अब देखो, इन 2 आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंटेज कितने का होता, 20% का होता। बताओ होता कि नहीं होता? यहाँ पे हमें पता नहीं, मान लेते हैं कि X% का हो रहा होगा। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल पे कितना प्रॉफिट परसेंटेज होता है, 3x का। आई बात समझ में? और बताओ, इन दोनों का समी तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज होता है 20x, 20% प्लस 3x इज इक्वल टू 35। तो 3x की जो वैल्यू है वो आपकी कितनी आ जाती है, 15, और x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5%। यानी कि जो ये 3 आर्टिकल है, ये 5% के प्रॉफिट पर गए होते हैं। तो आपको x मानने की जरूरत नहीं है। जो ये 20 आया, 20 घटाओ, कितना बचा, 15। 15 को 3 से डिवाइड कर दो, आंसर कितना आ जाएगा, 5। आई बात समझ में? बताओ, इसमें कोई डाउट है क्या? क्लियर है सभी को? चलो, अब इसको मैं डेविएशन से भी कर सकता हूँ। डेविएशन से देखो कैसे करेंगे। ठीक है, देखो, डेविएशन में क्या है, हमें प्रॉफिट परसेंट, देखो ओवरऑल प्रॉफिट हमें 7% का होना है। यानी कि यहाँ भी 7%, 7% तो प्रॉफिट रहा ही रहा होगा। ठीक है, अब देखो, ये 7% तो नहीं है, तो इसे तुम्हें स्प्लिट करना पड़ेगा किसमें, 7% में और 3%। लिख लिया। और यहाँ पे हमें कितना प्रॉफिट हुआ होगा, 7% का हुआ होगा। ठीक है, 7% का होना चाहिए। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या हुआ, हमें 3% का प्रॉफिट ज़्यादा हो गया। ठीक है, तो ये 3% का ज़्यादा हो गया, तो इसे बैलेंस करना पड़ेगा हमें, यहाँ पे कम करना पड़ेगा इसे। भाई अगर यहाँ पे इसे 3 को हटा देते हम, ये 7 होता और ये 7 होता, तो डायरेक्ट 7 ही आ जाता प्रॉफिट परसेंटेज। बताओ कोई दिक्कत थी क्या इसमें? नहीं थी। लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे 3% प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है, तो इस 3% प्रॉफिट को हमें दूसरी साइड कम करना पड़ेगा। तो बताओ कितने पे हो रहा है, 2 पर। तो 3 दूनी 6, यहाँ पे मुझे इसे क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, 6। और टोटल कितने से डिवाइड किससे करना पड़ेगा, 3 से। भाई इससे, क्योंकि हम ये निकाल रहे हैं, तो डिवाइड बाई क्या करो, 3। तो 7% -2, यानी कि जो आंसर है वो कितना आ जाएगा आपका, 5%। ठीक है, बताओ क्लियर है क्या बात सभी को? कोई दिक्कत इसमें? तो ये आप आसानी से इसको कर सकते। चलो, अब आगे चलते हैं, सवाल करवाऊंगा, थोड़ी सारी चीज़ें तुम्हें यहाँ से समझ में आए। एक आदमी ने 2 आर्टिकल खरीदे, कितने के, ये देखो, 4,680 रुपये के। और एक आर्टिकल खरीदा इसने कितने का, 7,020 रुपये का। और इसने क्या करा,
ही सोल्ड एट ए गेन हो। पहले वाला तो बेच दिया इसने 6% के प्रॉफिट पर, और दूसरे वाला बेच दिया इसने कितने के, 14.5% के प्रॉफिट पर। तो बताओ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। तो जब भी ओवरऑल निकालना है तो वेटेड एवरेज से करो या फिर डेविएशन से करो। अब मेरे प्यारे भाई देखो, तुम्हें ये 4,680 दिया, 7,020 दिया, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसका रेशो निकालना पड़ेगा। अगर वेटेड एवरेज यहाँ पे निकाल लोगे मल्टीप्लाई करके तो तुम तो कैलकुलेशन में फंसे रह जाओगे। तो तुम्हें जो भी दे रखी है कॉस्ट प्राइस, इसका क्या करो, इसका रेशो निकाल लो। तो जीरो से जीरो हटाओ, आप क्या कर सकते हो, दो, दो से डिवाइड कर लो भाई। टू टू ज़ा फोर, टू थ्री टू फोर ज़ा एट, टू थ्री ज़ा सिक्स, टू फाइव ज़ा 10, टू सिक्स ज़ा 12, 356 है ना। फिर दो से चला, चार से चला जाता है ना। हाँ चलो, टू वन जा टू, टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, टू वन जा टू, टू सेवन जा 178। अब ये 17 से जाएगा क्या, टू वन जा टू, टू सेवन जा 14, 117, 19 से जाएगा शायद, है ना। 117 किस में आएगा, बताओ भाई किस में आएगा 117। 3, 23, 7, 21, 7, 21, 7 दूनी 14, 200, ये कितना हो जाएगा, 13 से जाएगा, 13 से, है ना। 13 9 जा 117, 13 1 जा 13, 48, यार यहाँ पे नहीं जा रहा है ये। छः और तीन 9 और 5 14, 1 मिनट रुको यार, 468 7020, जीरो से गई जीरो, टू टू ज़ा फोर, टू थ्री टू फोर ज़ा 8, टू थ्री ज़ा 6, टू फाइव ज़ा 10, ये गलत कर रखा है। टू वन ज़ा टू, 351 आएगा यहाँ पे, ठीक है। 234 और 351, वही तो मैं कह रहा कैलकुलेशन में इतनी मिस्टेक कैसे हो रही है। अब क्या कर सकते हो, अब दो से तो नहीं कटे गए, किससे जाएगा, तीन से जाएगा, तीन से भी क्या, नौ से जाएगा, नाइन, नाइन टू जा 18, नाइन सिक्स जा 54, नाइन थ्री जा 27, और नाइन नाइन जा 81, 13 दूनी 26, 13 तीन 29। ठीक है, ये कुल मिला के 2:3 था। यहाँ 6% का प्रॉफिट और यहाँ 14.5% का प्रॉफिट। अब सवाल आसान हो गया, तुम्हें वेटेड एवरेज निकालना, तो 6 दूनी 12% प्लस 14 तिया 42, ये कितना हो जाएगा 43.43, और डिवाइड कर दो किससे, टोटल से। तो 5, ये भाई बहुत काम की चीज़ है, कभी से स्किप करना सोच रहे हो, इससे तुम्हारे चुटकियों में सवाल हो जाएंगे। तो 11.1% आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आई क्या बात समझ में। अब इसे मैं डेविएशन से भी कर सकता था, मैं 14.5 को क्या लिखता, 6% प्लस 8.5% लिख देता। तो देखो 6%, 6%, ये तो हमें होना ही होना था प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट तो होना था, लेकिन ज़्यादा होगा, क्यों होगा, क्योंकि इस 8.5% की वजह से। 8.5% इंटू क्या करते, 3, क्योंकि 8.5% किस पे हो रहा है, 3 पर। और टोटल प्रॉफिट लिखाना है तो डिवाइड किससे करेंगे, टोटल से, 5 से क्या कर दिया, डिवाइड। 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 17 51, तो 6 प्लस 5.1, यानी कि 11.1% आपका प्रॉफिट आ रहा है। तो ये आपको होगा डेविएशन से, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जो सा भी आपको पसंद आए। एक आदमी ने 561 आर्टिकल खरीदे 320 रुपए के। अब यहाँ पे उसने क्या कहा, इसने कुछ आर्टिकल 5/11 पार्ट, 5/11 पार्ट का मतलब टोटल 11 होंगे, तो 5 इसने क्या कर दिया, 27% के लॉस पर बेच दिए। तो कह रहा है बताओ कितने परसेंट के प्रॉफिट पर बचे हुए आर्टिकल बेचने पड़ेंगे, बचे हुए कितने हैं, 6, कितने के प्रॉफिट परसेंटेज पर बेचने पड़ेंगे, ताकि उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना कोई लॉस हो, ठीक है। तो ये कह रहा है वो। तो भाई जो इसने ऊपर बकवास दे रखे है ना, जब भी आंसर कभी भी तुम्हारा परसेंटेज में पूछा जाए कि 561 आर्टिकल 32 हो गए, तो इस बात का कोई मतलब नहीं है आपका। कभी तुम यहाँ पे एक आर्टिकल की कीमत निकालने चले जाओ, 5/11 निकाल लो, फिर उनकी टोटल वो करो, क्योंकि रेशो है ना ये, तो हमें क्या जरूरत है प्राइस निकालने की। चलो सोल्व करते हैं। अभी हमने कर लिया, बताओ ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना चाहिए, 0%। ना तो प्रॉफिट चाहिए ना नुकसान चाहिए। बताओ 27 आर्टिकल पे यहाँ पे नुकसान हुआ, तो बैलेंस करना पड़ेगा जब ये वाला निकालना होता है। तो यहाँ पर 27% इंटू कितने आर्टिकल पे नुकसान हुआ, ये 5 पे, तो इंटू 5, यानी कि इतना प्रॉफिट होना चाहिए। हो गया बैलेंस लॉस सारा का सारा। और कितने पर, 6 पर, 6 से करना पड़ेगा इसको क्या, डिवाइड। बताओ आई क्या बात समझ में। भाई हमें ना तो कुछ प्रॉफिट चाहिए ना हमें कुछ लॉस चाहिए, तो ये 27% जो लॉस था इसे प्रॉफिट से बैलेंस करना पड़ेगा। तो 27% इंटू 5, 5 पे होना टोटल लॉस कितना था, इतना, तो हमने टोटल प्रॉफिट से मल्टीप्लाई इधर कर दिया।
और कितने पर हुआ है टोटल प्रॉफिट, 6 पर। तो बस यही हमारा आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व कर सकते हो तुम। 3 दूनी 6, 3 नम 27, 9 पंजे 45, 45/2, यानी कि 22.5% हमें क्या होगा, प्रॉफिट पर बेचना पड़ेगा। अगर हमें क्या चाहिए, ना तो कोई प्रॉफिट चाहिए, ना हमें क्या चाहिए, लॉस। आई क्या बात समझ में? तो इतना आसान हो जाता है। बाकी तुम क्या कर सकते हो, अगर वेटेड एवरेज से करना है तो देखो, 5 × 27 करोगे, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो 135% का लॉस हुआ। प्लस 6 आर्टिकल पे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो x% का इज इक्वल टू यहाँ पे 0%, 11 × 0 तो 0 ही आ जाएगा। तो ये देखो 6x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 135, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 22.5%। तो ऐसे भी कर सकते हो आप, इस इक्वेशन की बनाने की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर सकते हो। चलो, एक आदमी ने 1596 आर्टिकल इतने के खरीदे और उसने 608 आर्टिकल, हमें आर्टिकल से मतलब है, 608 आर्टिकल बेच दिए उसने कितने पर, 25% के प्रॉफिट पर। 456 आर्टिकल उसने बेच दिए 20% के नुकसान पर। एट वाट प्रॉफिट पर लॉस परसेंटेज, बताओ बचे हुए उसे कितने के, सेल द रिमेनिंग आर्टिकल, कि उसे ना तो कोई प्रॉफिट हो ना लॉस हो, बचे हुए आर्टिकल किस हिसाब से इसको बेचने पड़ेंगे। ठीक है, अब बताओ 608 आर्टिकल ये, 456 आर्टिकल ये, टोटल आर्टिकल हमें दे रखे, तो बचे हुए आर्टिकल हम निकाल सकते हैं। बताओ, इन्हें ऐड कर लो, 8 और 6 14, 5 और 1 6, 6 और 4 10, 1064। ठीक है, 1596 में से 1064 घटाओ, 2 3, यानी कि ये 532 आर्टिकल, पता नहीं इसने कुछ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में बेचे होंगे, जो कि हमें लिखाना है। अब देखो तुम्हारी कैलकुलेशन अगर मल्टीप्लाई करने जाओगे एवरेज करने, तो ज़्यादा भारी हो जाएगी। इसे क्या करो, नंबर ऑफ आर्टिकल को रेशो कर लो कन्वर्ट। ठीक है, कन्वर्ट करने के लिए 4 से डिवाइड करूँ मैं, 4 × 4, ये आपका 5, 152, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 152, 114, 133, क्या ये 17 से जा रहा है, या किस नंबर से जाएगा ये, 114, 19, देखो ये किसी प्राइम नंबर से जा रहा होगा। 152, 152 किसके टेबल में आता है, 19 के में आता है क्या, हाँ 19 में आता है। तो 19 से मेरे ख्याल से 8 बार, और 9 6 जा 54, ये 8 बार, ये 6 बार, और ये 19 सत्ते, देखो चला गया ना, 8 6 7 बार। तो इसलिए कहता हूँ प्राइम नंबर के टेबल याद कर लो भाई, 8 6 और 7, रेशो आ गया। अब आसान है काम भाई, 25%, तो 8 पे कितना होगा, 25 अट्टे कितना होता है, 200% का प्रॉफिट हो रहा होगा यहाँ पे। यहाँ पे नुकसान 6 है, 20%, तो ओवरऑल कितना, 120% का लॉस हो रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 7, यहाँ पे एक्स का हो रहा होगा क्या, जो भी हो रहा होगा पता नहीं। ओवरऑल क्या हो रहा है, 0। तो बताओ 200, इन्हें तीनों को जोड़ोगे किसके इक्वल रख दोगे, 0 के इक्वल रख दोगे। तो यहाँ पे तो 80 प्लस का, प्लस के 7x बराबर किसका आ जाएगा, 0 के, क्योंकि इन सबको ऐड करके इंटू 0 करोगे, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज तो 0 ही आएगा। तो 7x की वैल्यू कितनी आएगी, -80। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 7 × 7 और 10, 7 × 7 30, 11 पॉइंट कुछ परसेंट, यानी कि 11.42% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पे? चलो, इजी क्वेश्चन है, आसानी से कर सकते। अगला देखते हैं, 1/3 ऑफ ए गुड आर सोल्ड एट 15% प्रॉफिट। 1/3 किसी भी उसका सामान का 1/3 हिस्सा 25% प्रॉफिट पर बेचा जाता है। ठीक है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल चल रहे हैं, एक बार फिर बता रहा हूँ, इनको बड़े ध्यान से देख लेना। और बचा हुआ सामान 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया जाता है। ठीक है, 25% ऑफ द गुड आर सोल्ड एट 20% प्रॉफिट एंड रेस्ट ऑफ द एट 20% लॉस। अच्छा, ये 20% के नुकसान पर बेच दिया जाता है। अच्छा भाई, एक 25% का मतलब होता है 1/4। ठीक है, 1/4, ये तो 20% के प्रॉफिट, 20% का प्रॉफिट, 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, और बचा हुआ 20% के नुकसान पर, तो 1/4, यानी कि टोटल मान लो 4 होगा। तो 3 तो इसने 20% के प्रॉफिट पर बेच दिया होगा, और एक इसने 20% के नुकसान पे बेच दिया होगा, और टोटल प्रॉफिट इतना होता है। अब मेरे प्यारे भाई बताओ, ओवरऑल कितना हो रहा है, यहाँ पे 20 दिया, 60% -20%, भाई इंटू करोगे, और डिवाइड बाई क्या करना पड़ेगा, 4 से करना पड़ेगा। तो 40%/4, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज की बात करूँ मैं, तो वो कितना हो रहा होगा आपका, 10%। आई बात समझ में? और टोटल प्रॉफिट बताया किसने, इसने कितना, 138.50, यानी कि 10% की जो वैल्यू है ना, वो कितनी होगी आपकी,
कितनी होगी 13850। तो टोटल प्रॉफिट अर्नड इज ऑफ द होल ट्रांजेक्शन। यार ये क्या कर दिया मैंने, रुको यार एक मिनट, क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया। पहले 1/4, यहाँ देखो 1/3, एक तिहाई जो गुड्स है वो 15% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। 25% गुड यानी कि एक चौथाई सामान जो है वो 20% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है। और जो बचा हुआ सामान है वो 20% के नुकसान पर। पता नहीं क्या कर दिया था, है ना। चलो तो अब बताओ, ये 1/3 1/4, तो हम क्या लेते हैं एलसीएम। टोटल नंबर ऑफ गुड कितने मान लेंगे हम, टोटल मान लेंगे 12। तो 3 से कितनी बार गया, 4 बार, यहाँ तो 4 आ जाएंगे। 1/4 कितने आएगा, 3 आ जाएगा। 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो 12 में 7 गया, कितना बचेगा, 5। तो बचा हुआ कितना होगा आपका, 5। ठीक है। तो 4 तो आप 15% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, 3 आप 20% के प्रॉफिट पर बेच रहे हो, और 5 आप 20% के क्या बेच रहे हो, नुकसान पर बेच रहे हो। तो बस अब आप आसानी से कर सकते हो, ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकाल सकते हो। बताओ 15 चौके, यहाँ तो 60% ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे भी कितना हो रहा होगा, 60% हो रहा होगा, और यहाँ पे 20 पंजे 100% नुकसान हो रहा होगा। डिवाइड कर देंगे किसी से, टोटल जो टोटल कितना है 12। 60 और 60 120, 120 माइनस 100 यानी कि 20/12, और 20/12 हमारा कितना हो जाएगा, 5/3, यानी कि ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज हमारा कितना है, 5/3%। आगे क्या बात समझ में सभी को। तो ये था सवाल में। तो 5/3% की वैल्यू हमें दे रखी है प्रॉफिट परसेंटेज कितनी, 138.5। तो बताओ 1% की बता दोगे कितनी आ जाएगी, 138.5 इंटू 3/5। हमें क्या निकालना है, होल ट्रांजेक्शन ऑफ द गुड, यानी हमें कॉस्ट प्राइस निकालनी है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है भाई, 100% होती है। तो 100% निकालने के लिए आप इसमें क्या कर दो, 100 की कर दो मल्टीप्लाई। 5 से गया कितनी बार, 20 बार, 20 तिया 60, तो 6 की मल्टीप्लाई, 6×5 = 30, 8×6 = 48, 3×51। बस मुझे तो आंसर नजर आ गया 8310 रुपीज़। तो सोल्व कर लेंगे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 8310 रुपये। आई क्या भाई बात समझ में। तो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज निकालना अब तुम्हें आ गया होगा, फिर जो भी सवाल देगा ये उसके हिसाब से तुम क्वेश्चन क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, काफ़ी क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, समझ में भी आ गई मुझे। एक आदमी ने 40 आर्टिकल खरीदे, कितने के, 10 रुपए का एक। अब देखो 40 आर्टिकल खरीदे, 10 रुपए का एक, इसका मतलब क्या है, सबकी कॉस्ट प्राइस क्या है, सेम है। उसने क्या करा, कुछ हिस्सा 25% लाभ पर बेच दिया, ठीक है भाई, और जो बचा हुआ हिस्सा है वो 10% के नुकसान पर बेच दिया, ठीक है। एंड द नेट प्रॉफिट परसेंटेज इज 4%, और नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, 4%। तो ये तो एलिगेशन से सवाल हो जाएगा, कुछ हिस्सा इतने में बेचता है, कुछ इतने में, और ओवरऑल इतना होता है। जब सारी चीज दे के रखी होती है तो एलिगेशन लगाते हैं। मतलब 25 में 4 गए, कितना बचा, 21। 4 में से 10 गए, कितना बचा, 14। यानी कि अगर मैं रेशो की बात करूँ तो रेशो कितना आ जाएगा, 2:3। यानी कि जो आपका रेशो है वो कितना आ गया, 2:3, किसका, क्वांटिटी का। टोटल आर्टिकल कितने थे, 40। टोटल आर्टिकल हमारे हिसाब से कितने हैं, 5। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8। अब इसने पूछा है नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड एट लॉस। लॉस पे जो आर्टिकल बेचे हैं वो कितने थे, लॉस 10% के लॉस पर कितने आर्टिकल गए, 3। तो 3 की वैल्यू बतानी है, एक की 8, तो 8 की कितनी, 24। तो 24 आइटम आपके ऐसे हैं जो किस पर बेचे गए, नुकसान में बेचे गए। बताओ भाई आई क्या बात समझ में। तो भाई ये था काफ़ी इन्फॉर्मेटिव सेशन तुम्हारे लिए, और इससे बाहर मतलब पेपर में तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी था। तो मैंने इस पर एक अलग से वीडियो इसलिए बना दी, वेटेड एवरेज पे और डेविएशन पे, ताकि तुम इसके क्वेश्चन देख के कर पाओ, क्योंकि बेसिक से जाओगे तो तुम्हें काफ़ी टाइम लगेगा। ठीक है, वो तो वहाँ से भी जाएगा, करना तुम्हें एवरेज ही है, पर लेकिन वहाँ से काफ़ी टाइम लगेगा, यहाँ से जल्दी हो जाएगा। ठीक है, और भाई वीडियो को प्लीज़ देखो अच्छे से, तुम्हारे काम आएंगी, है ना। तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो। बहुत सारे बच्चे हैं बाहर से देख रहे हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो देख लो, है ना, अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो चैनल को अपना सब्सक्राइब करो। और बाकी तो देखो, कंटेंट हम दे रहे हैं, पसंद आ रहा है तो करो, ऐसी कोई ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। थैंक यू एवरीवन।